हे गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं उठ गई हूँ गाइस, थोड़ा सा लेट। थोड़ा सा क्या, काफ़ी लेट उठी हूँ। एंड ठीक तो नहीं हूँ। आज नहीं बोलूँगी कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे ये एलर्जी की दिक्कत है। और ये मेरी कॉन्शियसनेस में जो है बचपन की मेरी एक दिक्कत है। 2 ढाई महीने 3 महीने पे एक बार हो जाती है। आह, मेरी कॉन्शियसनेस में शायद मैं 7 8 साल की थी, तब से जो है मुझे ये हो रही है प्रॉब्लम। एंड मैंने इसका हर तरीके का ट्रीटमेंट कराया। मैं फिजिशियन के पास, मेडिसिन डिपार्टमेंट में, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं, पर कोई सोल्यूशन नहीं। वही जो है बार बार जो है अल्टीमेटली मुझे एंटी एलर्जी लेना होता है। और एंटी एलर्जिक से जो है मुझे आती है बहुत सारी नींद, क्योंकि ये जब होता है ना तो मुझे पहले से एहसास हो जाता है इस चीज़ का। एंड अगर मैं इमीडिएटली मेडिसिन ले लूँ तो ये 4 5 दिन में ठीक हो जाता है। और अगर एक दिन भी मैंने लेट कर दिया तो ये 8 10 डेज लेता है। एंड आई गेट अ लिटिल फीवर, पूरा बॉडी गरम गरम फीवरिश रहता है। एंड दवा लेने से जो है फिर बहुत बहुत नींद आती है, मतलब मेरा पूरा स्केड्यूल गड़बड़ हो जाता है। सो अभी भी यही हुआ है। परसों प्रॉब्लम जो है वो मुझे फील हो रही थी। और जब तक शाम तक मैंने रियलाइज़ किया मैंने, फिर लगा कि नहीं, दवा लेनी ही पड़ेगी। एंड आई टुक मेडिसिन। सो परसों द होल नाइट आई कुडंट डू एनीथिंग। मैं बैठ के काम कर रही होती, मैं नहीं कर पाऊँ। कल भी जो है मैंने रिपीटेड डोज लिया इसका, मेडिसिन का। तो कल का दिन भी वैसे ही गया है, आज का भी दिन जो है। एंड इट्स वेरी पेनफुल दोस्तों। ये साइड्स जो है मेरे, अब की बात तो ये कटिंग है सिर्फ साइड्स। अब ये ब्रिस्टल्स नहीं हुए, तो ब्रिस्टल्स हो जाते। सो बस परेशान हूँ कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है। एक बार जो है इसकी वजह से जो है मुझे कुछ इंजेक्शंस भी दिए गए थे। एंड बहुत खूबसूरत सा किस्सा याद आ गया। आई टोल्ड यू गाइस कि आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली। एंड मेरी दीदी की शादी थी, मेरी कज़न, मतलब रियल फर्स्ट कज़न। एंड उनको देखने के लिए जो है जब लोग आए थे तो उनमें एक अंकल भी आए थे, ससुराल पक्ष के ही। तो उनको मैं बहुत अच्छी लगी थी। एंड ही इज़ हिमसेल्फ डॉक्टर, फिजिशियन है, उनकी मिसेस गायनिक है। बेटा जो है उनका उस समय मेडिकल पढ़ रहा था मॉस्को में, रशिया में। तो मेरी सिस्टर की मैरिज जो है, उन्होंने, सिस्टर की ससुराल पक्ष के, सिस्टर की मैरिज में उन्होंने मुझे देखा था। हाय हेलो हुई थी, बात हुई थी उनसे। एंड उनको मैं अच्छी लगी थी। और फिर वो अपनी बेटी की मैरिज में इनवाइट करने के लिए हमको आए थे। तो पूरी फैमिली जो है, हम सब लोग, कंप्लीट फैमिली उनके घर गए थे। एंड वहाँ पर भी यही हुआ कि 2 दिन हुए और मेरी उनकी डॉटर से मुलाकात हुई। डॉटर से दोस्ती भी हो गई बहुत अच्छी सी। सो फिर ये हुआ कि लड़की की शादी है। एंड इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद माई फैमिली, उन लोगों ने सब लोग को रूम्स दे रखे थे। बहुत बड़ा घर, मतलब बहुत ही अफ्लुएंट लोग। अपना बहुत बड़ा बिग हॉस्पिटल था उनका। एंड नर्सिंग होम था। एक मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि बहुत बड़ा विला जैसा उनका हाउस। उस समय हॉस्पिटल में, एज आई नो, नॉट लेस देन 100 ऑफ स्टाफ था उनके पास में, खुद का हॉस्पिटल। एंड नर्सिंग होम का स्टाफ अलग। एक विलेज उन्होंने खरीद लिया था कंप्लीट। 2 विलेजेस को उन्होंने जॉब किया हुआ था। मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली, बड़ी फैमिली, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिच फैमिली। सो वी अटेंडेड द मैरिज। एंड फिर ये हुआ कि दोस्ती हो गई है डॉटर से उनकी। तो भाई मैं अपना ताम झाम लेकर के जो है, फिर उन्होंने बोला कि मीता, मीता इज़ द नेम ऑफ द गर्ल। शी सेड कि आ जाओ ना मेरे ही कमरे में रहो। ठीक है चलो। सो आई स्टेड विद हर एंड दिस हैपेंड। एंड दिस हैपन तो भाई ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है एंड मुझे बहुत तकलीफ देता है। और सिंस मुझे मालूम है कि मैं एंटी एलर्जिक लेती हूँ, तो मैंने एंटी एलर्जिक ली। और भाई उनको भी पता चला। तो फिर ये रहा कि मुझे जो है उस मोमेंट पर अंकल आंटी ने भी चेक किया। और बेटा भी भाई उनका मेडिकल पढ़वा था, तो इंजेक्शन दिए गए थे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आई कुडंट डू एनी काइंड ऑफ मेकअप, कुछ भी नहीं मैं कर पाई। मैं उस समय बहुत मुझे मेकअप का इतना है भी नहीं बहुत ज़्यादा। और उस समय तो मैं बहुत ही अच्छी दिखती थी। आई वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल।
सो मेकअप ना करने से भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ दिक्कत हो गई थी। तो एक होता है ना कि आप शादी में जब जाते हो तो सस्ते सवरते हो सबके साथ में, तो मेरा वो नहीं हो पाया था। अभी भी गाइस आई एम नॉट मच इनटू द मेकअप थिंग एंड ऑल। और भी किस्से इससे जुड़े हुए इस स्टोरी से जुड़े हुए, कभी टाइम लगेगा तो आपको बताऊंगी। अभी तो उठ गई हूँ दोस्तों एंड लेट उठी हूँ, क्योंकि एकदम से जो है नींद ऐसे ऐसे करके नींद आ रही थी, मतलब मैं आँख ही नहीं खोल पा रही थी। आई नीड टू लाइक डू माई हाउस होल्ड, रेडी होती हूँ, देखती हूँ कितना क्या काम हो पाता है आज, क्योंकि भाई नींद का झोंका तो है ही है। और इतनी ज़्यादा जो है ऐसे ऐसे ड्राउजीनेस होती रहती है कि मैं आंखों पे पानी मारती रहती हूँ, लेकिन मैं कुछ काम नहीं कर पाती, मुझे कुछ ध्यान ध्यान सा नहीं रहता है। सो आप सब प्लीज़ विश मी लक भाई कि ठीक हो जाए और मैं वापस अपने बैक टू नॉर्मल वक्त पर आ जाऊँ। ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, इट्स पेनिंग। चलिए आप लोगों से जो है नाइट व्लॉग में मुलाकात होती है। शादी का ये जो किस्सा जो है, ये जो छेड़ा है, बताती रहूँगी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको, बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज है। अ, मेरी मैरिज प्रपोजल से रिलेटेड भी है ये एक। दो शादी नहीं हो पाई, आई सेड नो, मैंने मना कर दिया था। एंड मेरे मना करने से अंकल बहुत हर्ट हुए थे, उनका बेटा भी बहुत हर्ट हुआ था। सो बताऊंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए बाय फॉर नाउ, आप लोगों से नाइट ब्लॉग में मुलाकात होती है। आई होप सब ठीक रहे। टेक केयर दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हैव अ नाइस डे अहेड एंड बहुत सारा प्यार टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। टेक केयर, सी यू गाइस।